नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पे। मैं हूं आपका दोस्त और आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, खंडेला के इतिहास में अपने पिछली कड़ी में पढ़ा था कि कैसे राजा गोविंद सिंह की एक युवक द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद में उनके पुत्र नरसिंह दास को राजा बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, नरसिंह दास वो राजा थे जिनके भाग्य में खंडेला की जर्जर स्थिति, खाली खजाना, सैन्य बल की कमी और अच्छे कर्मचारियों की कमी आदि समस्याओं से खंडेला जूझ रहा था। और खंडेला के दो टुकड़े तो पहले ही पूर्व काल में हो चुके थे। राजा नरसिंह दास के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। इसी समय उनके जाति भाई सीकर के रावजी अपने राज्य का प्रसार करने में लगे हुए थे। उन्होंने कासली, कूदन आदि गांवों को दबा लिया था और एक एक करके सारे गांव जीतते जा रहे थे। बताया जाता है कि पीपराली साइड से पीपराली, खो, गुंगारा, रघुनाथगढ़ आदि जगह उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी। जी हाँ दोस्तों, जिस जगह का नाम खो था उस जगह अरावली की सबसे ऊंची चोटी देख करके उसके ऊपर सीकर के राजा राव शिव सिंह ने एक बड़ा दुर्ग बनवाया और उस दुर्ग का नाम अपने इष्ट देव रघुनाथ जी के नाम से रघुनाथगढ़ कर दिया। और बताया जाता है कि कालांतर के अंदर खो गांव का नाम रघुनाथगढ़ हमेशा के लिए हो गया था। और खो इसलिए बोलते थे क्योंकि वो दोनों तरफ से अरावली की चोटी के बीच में बसा हुआ ग्रामीण इलाका था। आज भी दोस्तों यह दुर्ग जो है उदयपुरवाटी खंडेला मार्ग के ऊपर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर यूं ही बना हुआ है। और बताया जाता है कि शेखावाटी के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ी है, जिसकी कुछ 900 और कुछ मीटर ऊंचाई है। जी हाँ दोस्तों, राजा शिव सिंह अपने राज्य का प्रसार करने में लगे हुए थे और उन्होंने खंडेला के कई गांवों को दबा लिया था। और राजा नरसिंह दास खंडेला के पास इतने साधन नहीं थे कि वो अपने राज्य को बचा सके। और सबसे बड़ी बात इसी समय दोस्तों खंडेला के ऊपर मराठों का आक्रमण होना था। जब पहली बार माधवराव सिंधिया ने जयपुर जोधपुर की सेना पर आक्रमण किया तो जयपुर और जोधपुर ने मिलकर के माधवराव सिंधिया को भागने पर मजबूर कर दिया था और वो यहाँ से वापस चला गया था। लेकिन 3 साल के बाद वापस दल बदल तैयार करके पूरी सेना के साथ और तोप खाना वगैरह सब लेकर के वह दोबारा जयपुर जोधपुर पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण के लपेटे में खंडेला भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो खंडेला के पास होद गांव में पड़ाव डालता है और पानी की व्यवस्था वहाँ पहले से भोजराज जी के द्वारा बनाया हुआ भोजसागर तालाब पहले से वहाँ मौजूद था, तो उसके ही किनारे वो पड़ाव डालते हैं और एक पंडित को खंडेला दुर्ग में भेजते हैं कि 20,000 रुपये कर दिया जाए वरना खंडेला कस्बे को लूट लिया जाएगा। इस समय दोस्तों बड़े पाने में राजा नरसिंह दास और छोटे पाने के अंदर इंदर सिंह, ये 2 बचे हुए थे और उन दोनों ने मिलकर के सलाह मशविरा किया। तो 2 लोगों को, विश्वसनीय लोगों को वहाँ भेजा गया। जब वो तंबू के अंदर गए तो दोस्तों मराठों को वापस 20,000 रुपये कर की व्यवस्था करने के लिए वापस आने के लिए बोला तो मराठों ने उनको रोक लिया। जब उनको रोक लिया तो दोस्तों आपस में खींचतान हो गई। उन दोनों युवकों में से एक दलेल सिंह नामक युवक था, वो अपना हुक्का पीने लगा तो एक मराठा सैनिक ने उसका हुक्का खींच लिया तो दलेल सिंह को गुस्सा आया और दलेल सिंह ने एक मराठा सैनिक की गर्दन वहीं पे तलवार से उड़ा दी। जब ये उड़ा दी तो आपस में तनातनी शुरू हो गई और उन 2 लोगों को वहीं मौत के घाट उतार दिया। जब ये बात दूसरे पाने के राजा इंदर सिंह को पता चली तो इंदर सिंह जब जा ही रहे थे उस तंबू के पास में तो उनको आइडिया लग गया कि पहले से ही ऐसा हो गया। तो उन्होंने पहले से ही अब देखा कि वापस घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है। राजा इंदर सिंह भी लड़ते लड़ते मराठों के पास ही शहीद हो गए वहाँ पे, लेकिन कर देने से मना कर दिया। इसके बाद बताया जाता है कि उनके पुत्रों के प्रताप सिंह और राजा नरसिंह दास के पुत्र दोनों की बाल्य अवस्था को देखते हुए फिर उनके जो सामंती सरदार थे उन्होंने खंडेला में 20,000 रुपये कर उगाही कर करके और ये कर देना उचित समझा और इस प्रकार मराठा सेना कर लेकर के यहाँ से निकली। और आने वाला समय खंडेला के लिए दुर्भिक्ष हो चुका था, दुर्भाग्यपूर्ण हो चुका था, क्योंकि इस समय खंडेला के पास ना तो अच्छे सैनिक थे, ना अच्छे अधिकारियों की कमी थी, खजाना पहले से खाली था और जो वर्चस्व था वह कहीं ना कहीं गुम हो चुका था। इसलिए दोस्तों आगे की कड़ी में हम आगे की पीढ़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरे
चैनल के किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।